जैसे ओल्ड, जैसे ओल्ड। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसमें हम जोड़ देंगे ओल्डिस। गौर कीजिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर तौकीर सर। ओल्ड में हमने जोड़ दिया ओल्डिस। अब ओल्डिस का हिंदी क्या होगा? बूढ़ा सा। क्योंकि ओल्ड मैंने होता है बूढ़ा या बूढ़ी, तो ओल्डिस मतलब बूढ़ा सा या बूढ़ी सी। क्या होगा? बूढ़ी, किसी महिला को कहेंगे तो बूढ़ी सी। और इसी ओल्ड मैंने होता है पुराना, चाहे पुरानी। तो किसी वस्तु को कहेंगे तो पुराना कहना पड़ेगा ना, तो क्या होगा? पुराना सा या पुरानी सी। समझ में आ रही है? चलो, ये तो रहा ओल्ड। अब देखो बेटा चाइल्ड। क्या देखे? चाइल्ड। तो चाइल्डिश कर दीजिए। तो चाइल्डिश मतलब बच्चा सा। क्या हो जाए बेटा? बच्चा सा। जिस पर सेंटेंस बनाएंगे तब मजेदार बनेगा, घबराना नहीं अभी, ठीक है ना? अभी तो सिर्फ वर्ड बता रहे हैं। कंसेप्ट मेरा है तो ज्यादा मुझे समझ में आ रहा होगा, आप लोग को भी समझ में आने लगेगा, ठीक है? चलिए, तो कह रहे कि चाइल्डिश मतलब बच्चा सा या बच्ची सी। लड़की होगी तो क्या कहेंगे? हाँ, बच्ची सी, है ना? अब देखो बेटा यंग। यंग मतलब क्या होता है? यंग माने होता है जवान। इसमें हम जोड़ देंगे यंगिस, मतलब जवान सा। जवान सा या वेरी गुड जवान सी। माही मारिया के दिमाग तेज चल रहा है ना डॉक्टर साहब? अब इसका यूज कहाँ करेंगे? जैसे कोई 80 साल का आदमी हो अब जवान सा दिखता हो, और कोई 10 साल का लड़का हो बूढ़ा सा दिखता हो, बल्कि बड़ी लेकर, वहीं पर इसका यूज करते हैं बेटा, चाइल्डिश और ओल्डिश का और यंगिश का। हाँ डॉक्टर साहब, सही बात है ना? चलिए बेटा, अब ये चीज समझ में आ रहा है ना? अब आ जाओ कॉमन चीज पर। जैसे कलर होता है ना, जैसे रेड, तो हो गया रेडिश। रेडिश मतलब वेरी गुड लाल सा, है ना? चाहे लाल छाहू, क्या बोलते हैं ना, कहते हैं हमारे पास एगो लाल छाहू शर्ट है, हमारे पास लाल छाहू एगो टी शर्ट है, तो लाल सा कहिए और चाहे लाल छाहू कहिए। तो लाल छाहू थोड़ा सा भोजपुरी वर्ड आ गया, तो हम लोग बिहारी है, ये है, क्या टेंशन है ना? हम लोग बिहारी है ना? वेरी गुड, गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। पता है क्यों? चलिए बिहार के बारे में जो एक और जो है आप लोग को अच्छा चीज बता दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ध्यान दे दीजिएगा, BIHAR, ठीक है डॉक्टर साहब? बिहार यही है ना? हाँ वेरी गुड, यही है ना बिहार? तो हमें क्यों गर्व करना चाहिए बिहारी पर? हमें क्यों गर्व होना चाहिए बिहारी होने पर? इसका अर्थ समझ जाइएगा तो आप भी गर्व करना शुरू कर दीजिएगा। बता दूं डॉक्टर साहब? वेरी गुड। तो याद रखिएगा, बी से होता है भारत, वेरी गुड, आई से होता है इंडिया, और एच से होता है हिंदुस्तान, और ए से होता है आर्यावर्त, और आर से होता है रेवाखंड। ये सारे के सारे हिंदुस्तान के नाम है। तो जरा सोचो कि पूरे हिंदुस्तान में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसके प्रत्येक लेटर से हिंदुस्तान का नाम निकलता है, तो गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना डॉक्टर साहब? दूसरी चीज कि बिहार जो है सबसे प्रथम राष्ट्रपति दिया हिंदुस्तान को, राजेंद्र प्रसाद को दिया, मौलाना मजुल हक को दिया, द्रोणाचार्य को दिया ना, आर्यभट्ट को दिया जिन्होंने जीरो दिया। पूरी दुनिया जो है मैथमेटिक्स बना रही है, जीरो दे दिया। इसलिए हमें बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए। ओके, चलिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा। यानी कि कोई भी कलर हो उसमें क्या कर देंगे बेटा? ISH लगा देंगे। तो जैसे लाल सा हो गया, उसी तरह से व्हाइटिश मतलब उजला सा, येलोइश माने पीला सा, ठीक है ना? अब बुल्लोइश माने वेरी गुड। सबको समझ में आ रही है? जैसे मान ली कि आपने कहा येलो विश, तो क्या हो जाएगा? पीला सा। एक बात बताओ, अब हम ऐसे कर दे बेटा ब्लैक, अब ब्लैकिश। ब्लैकिश मतलब काला सा। हम लोग के ज़माने में डॉक्टर साहब एक मूवी आई थी, मूवी का तो नाम हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको याद हो मूवी का नाम, जिसमें एक गाना था कि काला सा काला है काला रंग दिल वाले गोरिया जो दफा करे। सुने थे? तो काला सा काला, तो काला सा, तो काला सा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ब्लैकिश। समझ में आ रही है?
अब मोटा सा, तो मोटा का अंग्रेजी लिख लो फैट। वेरी गुड, क्या करो फैट। इसमें जोड़ दो बेटा फैट इज, मोटा सा मतलब ज्यादा मोटा नहीं, मोटा सा, समझ मारिए, बन रहा है। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में ISH लगा दो और एक नया वर्ड बना लो, कोई दिक्कत? क्या डॉक्टर साहब कुछ नया क्रिएटिव मिला? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसमें थोड़ा सा एक और चीज बेटा जान लो आप लोग, इसको नोट में जान लो। किस में जान लो बेटा? नोट में। क्या जान लो? तो याद रखना बेटा, एडजेक्टिव तो दूर की बात है बेटा, अगर हम नाउन में भी ISH लगा दें, नाउन में भी ISH लगा दें तो इसका भी हिंदी निकलता है सा, सी, से, वाला, वाली, वाले, etc। ठीक है डॉक्टर साहब। अब देखिए इंग्लिश का जो है कैसे जो है धजिया हम उड़ाते हैं और कैसे इंग्लिश के साथ हम खेलते हैं, आज पता चलेगा डॉक्टर साहब आपको। ध्यान देना बेटा आप लोग। अभी मैंने क्या बता रहा था कि एडजेक्टिव में ISH लगाकर एक नया वर्ड बना लो। अब मैं क्या बता रहा हूं कि नाउन में एक ISH लगा के एक नया वर्ड बना लो। जैसे ध्यान देना है बेटा, बॉय, बॉय मतलब लड़का, और इसमें जोड़ दो बॉयस, लड़के नहीं बॉयस। वेरी गुड, क्या हुआ? हाँ लड़का सा हुआ ना। और यहां जोड़ दो गर्ल, इसमें जोड़ दो गर्लिस मतलब हाँ लड़की सी। कहाँ इसका यूज होता है ये भी बता दें ना। कहते हैं क्या लड़की की तरह शर्मा रहा है, तो लड़की के तरह देख रहा है ना। तो याद रखना जब नाउन में जोड़ोगे ISH तो इसका ये भी हिंदी निकलेगा, मतलब क्या चीज? के तरह, ठीक है ना, के जैसा, के समान, ETC। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना कि क्या औरत की तरह शर्मा रहे हैं, तो औरत के तरह, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? औरत के तरह। जैसे इसका मतलब तो हो गया कि लड़का सा, अच्छा है लड़का के तरह, लड़का सा, लड़का सा, चाहे लड़का के तरह लिख दे हम, लड़का के तरह। इसका मतलब लड़की सी, अच्छा है लड़की की तरह। औरत सी, तो याद रखना है बेटा, हाँ ओमैन में ISH जोड़ दो, ओमैनिस मतलब औरत सी। क्या होगा बेटा? औरत सी या औरत के तरह, औरत के तरह। डॉक्टर साहब देखिए कभी कभी लोग कहता है क्या औरत के तरह छाव करो तरह, औरत के तरह जय भाव बनाओ तरह, तो औरत के तरह, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? ओमैनिस। ठीक है। अब देखो बेटा मैन, तो क्या दो मैनिस मतलब आदमी सा या आदमी के तरह। बेटा इसमें ETC जोड़ लो, इसलिए कि हजारों लाखों के संख्या में नाउन है, हजारों लाखों के संख्या में नाउन है। हर नाउन में ISH लगा दो, एक नया वर्ड बना लो। हर एडजेक्टिव में ISH लगा लो, एक नया वर्ड बना लो। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि वर्ड बनाने का आज आप लोग को मशीन मिल गया, ठीक है। और छठा मशीन मिला। कौन सा मशीन मिला बेटा? छठा मशीन मिला। इसके पहले 5 मशीन दे चुके हैं, ठीक है बेटा। इसके पहले हम लोग कितने मशीन देख चुके हैं? 5 मशीन दे चुके हैं वर्ड बनाने वाला। ये छठा मशीन था। देख रहे हैं ना वर्ड बनाने का तरीका। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि वर्ड अगर आपके मुट्ठी में हो गया तो इंग्लिश बोलने से दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। क्या डॉक्टर साहब, सही है गलत? क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ उसे वर्ड सिखाती है कि बेटा ये नोज है, ये चीक है, ये हेयर है, ये ईयर है, ये टंग है। सही है गलत? आखिर ग्रामर पढ़ाती है, पहले वर्ड सिखाती है और उसी वर्ड के सहारे बच्चे जो है जिस माहौल में जन्म लिए हैं उस भाषा को जो है धीरे 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 बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं पहले वर्ड सिखा रहा हूँ।
याद रखिएगा। ओके, उसके बाद हम लोग तो एकदम मस्त इंग्लिश बोलेंगे, मस्त इंग्लिश सीखेंगे। तो चलो बेटा, ये समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. नहीं दिक्कत ना? और जैसे बुक हो गया तो बुक में जोड़ दो बुकिस। हाँ, किताब सा बनने लगेगा ना। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.